ये बात जो है अपन कर रहे हैं ये अब रिकॉर्ड होने लग गई है, ठीक है ना? तो इट इज मेंट फॉर द लार्जर ऊर्जा, सभी के लिए जो है हमारे लोगों की बातचीत से लोग बाग प्रोत्साहित हों, लोग बाग इस महाअभियान से जुड़े। तो जी आपको सर। इसके बारे में, क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में किसी ने ब्रीफ किया है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन आज भानु ने ही बताया था। अच्छा। तो तो मैंने फिर ज्वाइन किया उसमें। अच्छा, तो आपने क्या समझा, क्या पाया, क्या जो है आपको लगा? सर, मैं अगर कुछ बोलूं तो आप मुझे माफ करिएगा। जरूर। वो हुआ ये है कि जैसे उन्होंने बताया था तो मैंने उसमें ज्वाइन तो कर लिया, हाँ हाँ। लेकिन ना तो अभी मैंने कुछ भी समझा ना उसकी स्टडी की, क्योंकि मैं बेहद बिजी था और अभी भी भाग दौड़ में हूँ। तो मैंने सोचा कि शाम को मैं समय दूंगा, तो सही तरह से समझ लूंगा, भानु से भी पूछ लूंगा और आपसे भी डिस्कशन कर लूंगा, तो इस तरह से ठीक रहेगा। तो आपका। बहुत आपने सही बात कही। जी। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा मॉडल है जी। जिसमें सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, वो कोई भी समाज सेवा कर रहे हों, किसी भी प्रोफेशन के हों, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, किसी भी जी। वर्ग से हों, इन सबको जो है, देखिए, एक चीज तो आप मानेंगे कि अपनी सामर्थ्य, अपनी सोच, अपनी शक्ति के हिसाब से, हमारे संस्कारों के अनुसार हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जी सर। जी सर। इतना आप मानते हैं कि नहीं? जी जी जी। और हर कोई अपनी सामर्थ्य और शक्ति से जो कुछ अच्छा कर सकता है, जो भी थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति है, जो जी दुष्ट व्यक्ति हैं वो दुष्टता करते रहते हैं, ऐसे सज्जन व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से जो भी मदद कर सकते हैं, जो भी समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, जी। अपनी सोच जी जी। और सामर्थ्य के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। जी राइट। सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम सब लोग डिवाइडेड हाउस है। राइट। तो राइट सर। सब लोग अपने अपने ढपली, अपना अपना राग हो जाता है, उसका कोई एकीकृत एडवांटेज नहीं मिलता है। जी हाँ। तो जो जिसका जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें में जो थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाता है, वो एडवांटेज ही अकेला मिल पाता है। राइट। बिल्कुल ठीक है सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जो लार्जर चीजें हैं वो बहुत गहरी हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी स्वतंत्रता से, आपकी आजादी से सीधा संबंध रखती हैं। जी हाँ। ठीक है ना? मैं कई बार सर, ये बात सर मेरी हंसी को अदरवाइज नहीं लीजिएगा सर, हम्म क्योंकि हम सात भाई हैं सर। हम्म। तो सातों भाई बिल्कुल एक ही प्रवृत्ति के हैं। ओके। और सर, सातों भाई जब बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आपके बोलते वक्त मुझे ऐसा लगा कि कि सर आठ में आठ में आप हो गए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात जी है, ऐसे भाव आना सर। सबसे अच्छी बात है। जी सर। ये तो बहुत अच्छा भाव आपके मन में आया, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने 8वें नंबर में मुझे भी जोड़ ही लिया ना। मैं वही कह रहा हूँ सर, हम सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। बड़े भैया हैं, सबसे बड़े भैया, हम्म वो यहाँ पे एक क्षेत्र बजाजा कमेटी है आगरा में, हम्म। वो वहीं रहते हैं और उसके संपर्क में लगातार रहते हैं। और जो डेड बॉडीज होती हैं कभी कभी लावारिस भी होती हैं और कभी कभी वैसी भी होती हैं, तो उनके लिए जो कुछ भी मदद बन पड़ती है वो ही पूरी करती है। वो उसमें पूरे प्राणपण से लगे रहते हैं। ओके, वेरी गुड। और दूसरे भैया हैं तो वो आगरा में ही दूसरी संस्थाएं हैं, और कम से कम वो 3 ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो सामाजिक सेवाओं में अग्रणी हैं या आगरा में बहुत प्रमुख स्थान रखती हैं। बहुत सुंदर। और सर, मैं सर बिना नाम के काम करने में, चूंकि मेरा विश्वास रहा सर, मैंने सोचा कि जैसे कुछ भी करूं तो वो सिर्फ ऊपर वाला जाने। तो इस वजह से मैंने कभी नाम कमाने का प्रयास नहीं किया। अ, एक बात भी है, तो वो अपना नाम से क्या काम काम है, जी यदि जी जी। आपके पुण्य के खाते में वो जुड़ गया जी तो जी वो जी। ज्यादा काम आएगा। जी सर। और मुझे सर, ये आपसे बात करके ऐसा महसूस हो रहा है, सर डीजीपी हैं आप या साधु सन्यासी हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा। नहीं, वैसे जो है प्रोफेशन से तो मैं इंजीनियर हूँ, कर्म जी के हिसाब से पुलिस ऑफिसर रहा हूँ। जी। और अभी जो है भारत में एक आमूल चूल परिवर्तन करते हुए एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करने में लगा हूं, जिसके माध्यम जी से अपराध मुक्त भारत संभव हो।
और उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग नियम कानून ईजाद किए गए हैं और जी उस व्यवस्था में लगे हुए हैं। फिर जी धीरे सर। से ये महसूस हुआ कि ये सब चीजें जमीन पर उतारना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है, क्योंकि ये व्यवस्था ही गड़बड़ है। जी जी तो जी जी। मुझे कई बार ये बात बार बार दोहराना पड़ती है, लेकिन मैं लोगों को ये जागृत कर रहा हूँ कि जो आजादी की हमको घुट्टी पिलाई गई, ये सिर्फ भ्रम पैदा किया गया है। जी हमें कोई आजादी नहीं मिली है, जी। केवल पावर ट्रांसफर हुआ है गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को। राइट। बिल्कुल 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 ठीक है सर, बिल्कुल ठीक और है। उसका बहुत साधारण सी बात यह है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए बनाए थे, जी वो सर। सब कानून बिना कॉमा फिल स्टॉप के आपके ऊपर लाद दिए। जी हाँ, क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं है सर, नकल कॉपी कर दिया गया है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि वो तो इस इंटेंट से बनाए गए थे ना कि भारतीय गुलामों पे शासन करें। जी हेलो। सर। राइट। जी सर। अब जी सर। दूसरी बात है कि जो उन नियमों और कानूनों को जमीन पे उतारने के लिए जो व्यवस्था थी, जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है, जी वो गुलामों के ऊपर जो भी व्यवस्था होगी वो तो लॉर्डशिप की व्यवस्था होगी ना। सर एक बिल्कुल एक ठीक सर। एक जो है शासित है और दूसरा शासक है। राइट। जी सर। तो जो लॉर्डशिप की व्यवस्था थी, वो लॉर्डशिप की व्यवस्था भी आपके ऊपर यथावत थोप दी गई। सर राइट। बिल्कुल वही है। राइट। अब तीसरी बात है कि उसके ऊपर सबसे ऊपर राजसत्ता होती है, तो राजसत्ता भी इन्होंने इस ध्येय से कि इनकी अपनी जनरेशन्स आगे जो है वो शासन में काबिज बने रहे, जी सर। इसलिए एक पार्टी तंत्र ऐसा लाया जिसमें डेमोक्रेसी या कोई और भी अच्छे प्रावधान नहीं किए, जो कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से लाया गया। राइट। जी सर। जी सर। तो अब वो बात को तो लंबा, आप हमारे बहुत सारे वीडियो ऑडियो सुनेंगे तो वो आप मैं विश्वास करता हूं कि आप जी समय निकाल के उनको जरूर सुनेंगे, और जी वो सर। सब क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। राइट। जी सर। तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे और जी उसको सर। सब्सक्राइब कर लेंगे। और जी मैं भी एक बार ये समझाने की कोशिश करता हूं कि यूट्यूब जो परोसती है उसको नहीं देखना है। जी, आप मैं जो है समझता हूँ सर। नीचे जो सब्सक्रिप्शन है उसके माध्यम से जब आप अपने अपराध मुक्त भारत के चैनल पे जाएंगे, क्राइम फ्री भारत उसका नाम है, क्राइम फ्री जी भारत, तो क्राइम फ्री जी भारत चैनल पर जाएंगे तो उसमें क्रोनोलॉजिकल जो जो चीजें अपलोड हुई हैं वो सब अपन देख पाएंगे और कर पाएंगे। जी सर। ठीक है ना। जी जी। तो तो दैट इज द थिंग विच वी आर लुकिंग फॉर। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं इसको डिस्कनेक्ट करके आपसे थोड़ी देर से बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। राइट। आई अच्छा, विल नहीं वो खत्म हो गया, चलिए। तो वी कैन कंटिन्यू, वो कॉल बंद हो ओके। गया है। तो जी व्हाट वी आर थिंकिंग जी सर। कि कि ये जो सत्ता, राजसत्ता स्थापित आपके ऊपर हुई, वो आपकी वोट से तो इलेक्ट हुए, लेकिन वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो रिप्रेजेंट बिल- अपनी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक और है सर। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, अच्छे लोगों की बजाय धूर्त लोगों को टिकट बांटती हैं, कम शिक्षा वाले, कम बेकार टाइप के लोगों को टिकट बांटती हैं। तो आप ये देखिए, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो मेजॉरिटी वो आप पाएंगे कि वो आपसे भी इन्फीरियर हैं। तो जी जो हमें रिप्रेजेंट करे वो हमसे तो बेहतर होना चाहिए ना, जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। है कि नहीं। तो लेकिन आप ये पाएंगे सर कि सर 99% आपसे बेहतर नहीं है। सर ये विचार लगभग हम्म। आज से 15 साल पहले बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम सर, हम्म। बिल्कुल यही विचार मेरे दिमाग में आया। हम्म। जब एक बार अभी थोड़े समय पहले सर, मैं बोल लूँ कुछ? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। थोड़े समय पहले सर, वो जो कार्ड थे ना, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे गाड़ी के, हाँ हाँ। और ड्राइविंग लाइसेंस हुआ करते थे, वो एक फॉर्म टाइप में हुआ करते थे, बड़ा अच्छा सा, वो सीट रहती थी, वो दिखाना पड़ता था पूरा खोल के। हम्म। आज वो डिजिटल हो गया है या कार्ड में आ गया है, तो वो बहुत छोटी सी उसमें आ जाता है। हम्म। तो वो उस समय नया नया चला था, हम्म। और ये दिल्ली से इशू होने लग गए थे। हम्म। तो मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो, और रजिस्ट्रेशन जो था गाड़ी का, वो दिल्ली का ही था। हम्म। सर वो पुलिस वाले ने हमसे मांगा, हम्म। कहा इसके पेपर दिखाइए।
मैंने उसको वो दोनों डिजिटल फॉर्म में दिखा दिए, तो वो बोला कि अरे गाड़ी का कागज दीजिए। मैंने कहा जी कागज नहीं, अब ये ऐसे ही आने लग गया। अरे आप हमको बेवकूफ बनाते हैं, और उन्होंने हमारी गाड़ी का चालान कर दिया सर। अब ये जो चालान चालान करने के बाद फिर जब मैं कोर्ट में भागा उसके लिए, अब कोर्ट की जो न्यायिक प्रक्रिया थी वो मैं पहले से ही कुछ ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी समझने लग गया था इन सब चीज़ों को। तो जैसे फिर मैंने बहुत सारा भागा दौड़ा, तो मुझे पता चला मेरे लगभग जो मैं उसको 100 रुपये दे देता तो मैं ज़्यादा सस्ते में छूट जाता, मेरे लगभग 10,000 रुपये उसमें खर्च हो गए, क्योंकि गाड़ी को सीज कर दिया गया। और फिर मैंने गाड़ी को भी वहाँ से छुड़ाया, और वो भी उनको बहुत देर तक समझाया कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही है और इस तरह से इशू होते हैं। तो मुझे उस दिन महसूस हुआ कि हम 10वीं क्लास पास कैंडिडेट के मातहत जैसे काम कर रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं नहीं, लेकिन ये बताइए, यदि किसी ने गलत निर्णय के कारण आपको प्रताड़ित किया, तो जो 10,000 आपके खर्च हुए वो उस हवलदार महोदय से वसूल क्यों नहीं होना चाहिए? और आपको 10,000 वो और मानसिक प्रताड़ना के 10,000 और 20,000 आपको मिलना चाहिए। 10,000 शासन की तरफ से और 10,000 उस हवलदार की तरफ से। सर मिलना चाहिए था। और उसके अलावा सबसे वैल्यूएबल बात यह है कि इस तरह से मेरे जैसे व्यक्ति की क्षमताओं को प्रभावित किया जाता है, ऐसा लोग नहीं सोच पाते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके जो कटु अनुभव होंगे उससे आपकी पूरी सोच शासन और प्रशासन दोनों के प्रति बदलती है। और ये आपका दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति इन सब नियम कानून को पालन करा रहा है रोड पे खड़ा होके, उसे दहले भर का ज्ञान नहीं है, और उसके अज्ञानता के कारण या अहम के कारण यदि वो गलत निर्णय लेता है तो सफर आप कर रहे हैं, कोर्ट के चक्कर आप लगा रहे हैं, उसको कोई जो है ना उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता है। सर तो, मेरे लगभग 13 साल बर्बाद कर दिए गए। मैं बहुत हेल्पिंग नेचर का था समाज में, बहुत सारे लोग मुझसे प्रभावित रहा करते थे, और बहुत सारे लोग उनमें से ऐसा लग गए थे सर हम आपको ना अपना आदर्श मानते हैं, ऐसा करके। हालांकि मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं करता था जिससे कि मुझे कोई आदर्श माने। मैं तो ये सोचता था कि जो कुछ भी हो सकता है इस बतौर मैंने गवर्नमेंट को, सर डीएम साहब यहाँ आए थे, गौरव दयाल जी, अभी वो कमिश्नर साहब हैं, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि थोड़ी सी जमीन हमको चाहिए पीसीयू बनाने के लिए, ये जो रहता है सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो मैंने सर 3-4 करोड़ रुपए की जगह उनको डोनेशन में दे दी सर। अरे वाह सर, और मैं ऐसे काम करने में सदैव आगे आगे चलता हूं, और मुझको कभी भी इस बात से कोई शिकायत नहीं रहती। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे मेरे ऊपर सर कम से कम मुझे प्रताड़ित करने के लिए, मुझको जबरदस्ती दबाने के लिए मेरी जमीन का एनक्रोचमेंट कर लिया गया सर, और मुझ पे 3-4 FIR कम से कम हुई, वो भी फर्जी। जी सर, मैंने जैसे 2,250 रुपए की एक लूट कर ली, मैंने किसी की झोपड़ी में आग लगा दी, ऐसे करके 3-4 FIR सर लॉ जी। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन इस वजह से सर मैं 10-12 साल पीछे चला गया। मेरा जो लोगों की हेल्प करने का जो प्रयास हुआ करता था वो 10-12 साल पीछे चला गया। मैं लोगों के संपर्क से कट गया। मुझे थोड़ा सा महसूस होता रहा कि मैं लोगों की उस तरह से मदद नहीं कर पा रहा जिस तरह से मैं करना चाहता था। लेकिन मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। इवन मैंने वो जो जमीन का एनक्रोचमेंट हुआ वो भी वैल्यूएबल थी, हॉटकेक जैसी जमीन थी, मैंने उसकी आज तक किसी से कंप्लेंट भी नहीं की सर। मैंने कहा आप जो होगा होगा, मैं दूसरे तरीके से कमाऊंगा, लेकिन मैं इस तरीके से इन झंझटों में पड़ूंगा नहीं। और ठीक है, भगवान की अच्छी कृपा रही कि मैं दोबारा से सक्सेसफुल भी हुआ, और अब मैं फिर उसी डगर पे उसी रास्ते पे निकल पड़ा हूँ जिस रास्ते को लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। और जिन लोगों ने ब्लॉक किया था वो यहाँ के बहुत ज़्यादा मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव के बहुत ज़्यादा करीबी लोग थे, जैसे मुख्यमंत्री जैसे ही थे। तो मैं उनसे लड़ भी सकता नहीं था। आज की तारीख में सब लोग जेल में हैं और उनको कई सारे मुकदमे लगे हैं। ठीक बात है, उन्हें उनके अपने कुकृत्यों का परिणाम मिला, अच्छी बात है। और आगे चल के और भी मिलना चाहिए है। मैं आज भी सम्मानित व्यक्ति हूँ, तो मेरा वो ओहदा अभी भी बरकरार है, लेकिन वो जिस ओहदे पे थे वो उनका कहीं भी बरकरार नहीं है। और मैं आगे भी ऐसे ही सोचता हूँ कि मैं आगे से फिर ऐसे प्रयास करूंगा
जिससे कि मेरे औंधों पे थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है, कभी फिर दोबारा से भी चोट आ सकती है, लेकिन मैं चल कभी भी स्वयं को नीचे नहीं समझूंगा। चलिए, एक तो जो है इस वार्तालाप को जो है आप जो जो मैं समझा रहा था वो मेरे ख्याल से आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। जी जी जी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। मैं जो कुछ भी सब कर सकता हूँ, तो इसमें जो इवन। है एक ही काम करना है कि जी हमें सभी लोगों को साथ में जोड़ना है, और जो जी ज्यादा प्रभावी व्यक्ति हो उसको जोड़ के, यदि मान लो उसने अपनी 10 15 20 25 साल की तपस्या की हुई है और जी जो सर। लोग उससे जुड़े हुए हैं, यदि वो कम ऊर्जा लगाए, यदि वो जुड़ के और उसी भाव से वो आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम जी इस संयुक्त ऊर्जा से वो बदलाव ला सकते हैं जो अकेले हम में से कोई नहीं ला सकता है। राइट? जी जी अभी सर, हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो अच्छा काम करने वाले हैं वो अपने आइसोलेट दौरे में काम कर रहे हैं। कई बार जो है ना, जैसे आपने कहा कि हम चुप गुपचुप जो है जो बंद प्रथा है वो करते रहते हैं, तो हम तो अपने आप को गुमनामी में करके मदद कर रहे हैं, और दुष्टता वाले लोग जो है ना खुल्लम खुल्ला दुष्टता कर रहे हैं, और उन्हें पूरे सिस्टम से मदद मिल रही है, क्योंकि सिस्टम ही दुष्टता वाला है। राइट? जी जी क्योंकि जो है बिल्कुल। ना नियम कानून, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और जो राज सत्ता की व्यवस्था है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत की गई, जिसमें भारतीय तो गुलाम ही बने रहे। राइट? जी 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 और जी जी आपके वोट से जो चुन रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही जमीनी हकीकत है। राइट? जी सर। जी तो सर। अब सवाल उठता है कि इन हकीकतों को बदलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के वो नियम कानून और व्यवस्थाएं बदली जाएं। राइट? जी अब जी इसके भी दो तरीके हैं। या तो हमारे चुने हुए आज जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो हमारी बात मान के वो व्यवस्थाएं ले आए। राइट? वो जी लाएंगे कि नहीं लाएंगे ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। राइट? जी जी स्पेशली तब जबकि वो स्वयं जो है ढेर सारे आधे से ज्यादा अब अपराधी हो हैं, तो जी वो सर। अपराध मुक्त भारत क्यों चाहेंगे, ये एक अपने आप में गूढ़ प्रश्न है। जी सर। लेकिन यदि हम सब लोग जुड़ जाएंगे, थाली बजाकर दीपक जलाकर अपनी मांगे कंसिस्टेंटली रखेंगे, तो हो सकता है वो बेबस हो जाए, हो सकता है, संभावना अभी भी कम है। राइट? जी 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 और सर। यदि वो बेबस भी नहीं होते हैं और अपने अहम में बने रहते हैं, तो हमारे पास केवल अंतिम विकल्प ये है कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो जो दूसरे लोगों को जोड़ रहे हैं, इसके लिए एक प्रतिष्ठा पॉइंट का सिस्टम हमारे ऐप में है। राइट? तो वो जी सर। जो ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट वाले लोग हैं उन्हें हम उतारें, और इन जो है राजनेताओं को, जो कि बहुत सारे शिक्षित भी नहीं हैं, सोच भी नहीं है और जी अपराधी भी हैं, इनको हराकर नई व्यवस्था हमें पार्लियामेंट के मंदिर में ही स्थापित करना होगी। जी सर। तो पहला हमारा प्रयास होना चाहिए 2022 से 2024 के बीच में कि वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस चीज को जमीन पे उतारे, और जी यदि वो नहीं करते हैं तो उन्हें पराजित करें। और उसके लिए बड़ा सिंपल सा रेखा गणित है कि हम अपने प्रभाव क्षेत्र के ऊर्जावान लोगों को जोड़ें, और जी हमारे सर। प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पत्थर भी होंगे। अब जी हम सर। पत्थर किसको कह रहे हैं थोड़ा सा समझा देते हैं। मतलब वो ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन वो वर्तमान व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं, लिहाजा वो वर्तमान व्यवस्था को बदलना नहीं चाहेंगे। राइट? जी एज्यूम जी करिए जो सत्ता में बैठा हुआ है वो क्यों बदलना चाहेगा? जी वो सर। तो सत्ता का लाभ ले रहा है। जी सर। तो सत्ता में ना भी हो, बाहर से भी यदि हम सत्ता का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे सब लोगों को ये सब बातों में कोई रुचि नहीं होगी और वो कोई बदलाव नहीं चाहेंगे। लिहाजा वो हमारे प्रयोजन से पत्थर जैसे हैं। राइट? जी मतलब वो अदरवाइज बड़े ज्ञानी महाज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सोच में वो पत्थर जैसे हैं। जी बिल्कुल और ठीक। दूसरे वो लोग हैं जिसमें जैसे आप भी आ जाएंगे थोड़ा थोड़ा कि, लेकिन आपने तो अपने आप को रिकवर कर लिया, जिनके जी अनुभव इतने खराब हैं कि उनके खराब अनुभव के कारण उन्होंने सोच लिया है कि इस व्यवस्था को झेलना हमारा नसीब है, हमारी किस्मत है, और ये बदलेगी नहीं, हमें तो झेलना ही पड़ेगा। तो वो निष्क्रिय होकर पत्थर जैसे हो गए हैं। राइट? जी 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 तो इन पत्थरों पे यदि हम एनर्जी भी लगाएंगे तो ये आसानी से ऊर्जाकृत जी नहीं होंगे। ठीक है ना? जी जी तो इनके लिए फार्मूला ये है कि जैसे ही आपको ये महसूस हो कि ये पत्थर है, उसे कुछ जी समय के लिए अपने भाग्य पर छोड़ दीजिए। जब चारों तरफ से लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे
और जब उनकी संयुक्त ऊर्जा उन पर पड़ेगी तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए ये भी महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे। ठीक है ना? जी तो जी जी। तो हमें अपनी एनर्जी उन लोगों पे लगाना है जो थोड़ा सा ऊर्जावान है, जो बदलाव चाहते हैं, जो भारत को समृद्ध देखना चाहते हैं, जो भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जोड़ के, और जो वो कर रहे हैं वो उनको वही करने दिया जाए। राइट? जी जी उसमें जी बदलाव नहीं है। केवल जी एनर्जी लेवल पे वो क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़े और जी अपने प्रभाव क्षेत्र के ऊर्जावान लोगों को जोड़ते जाएं। और इसमें जी 3 संकल्प हैं। एक संकल्प तो ये है कि आप हर दिन 10-10 लोगों को जोड़ें और 9 दिन तक जोड़ें, कुल 90 लोगों को जोड़ना है। राइट? जी सर। और इसके बाद जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं उन पे भी नजर रखना है कि वो भी संकल्प के आधार पर लोगों को जोड़ते जाएं। लेकिन फिर जी हमने ये विचार किया कि हर किसी के पास समान एनर्जी नहीं होती है और वो बहुत सारी चीजों में फंसा रहता है, तो जी एक अकेले ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। तो अब हमने इनको 3 ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया है। एक ये है जी कि आप 10-10 आदमी 9 दिन में जोड़ो, या फिर एक एक आदमी 90 दिन तक 3 महीने में जोड़ो, या जी हर अल्टरनेट डे एक आदमी ऐसा जो है 180 दिन में जोड़ो। कुल मिला के तीनों केसेस में आप 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। और जिन लोगों को आप जोड़ें उनको ऊपर नजर रखें और कि वो भी जो है इन तीनों में से किसी एक के तहत बराबर काम करते रहें और उनसे बातचीत करके उनका वो एनर्जी लेवल मेंटेन किया जाए। तो हम जो है बड़ी आसानी से 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। राइट? जी और जी जी आप किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, आप किसी को जो है ना जो वो काम कर रहा है उसको बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। जी तो आप जो है फिर संयुक्त एनर्जी से थाली बजाकर, दीपक जलाकर और कुछ छोटे मोटे वीडियो जो हम भेजेंगे उनको चलाएंगे, तो जिस दिन अपन कहेंगे उस दिन दीपावली मन जाएगी। जी और जी जी हमारे ये राजनेता उसे नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अंधे राजनेताओं को दिखने लगेगा और बहरे राजनेताओं को सुनाई देने लगेगा। और यदि अपने अहम में वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो पराजित होंगे। जी यदि वो इन सब चीजों को जमीन पे उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हीं को 500 जो है 45 सीटों से जिताया जाए। राइट? जी सर। लेकिन इस बात की संभावना कम है। लिहाजा हमें जो है वो संगठित शक्ति से, संगठित ऊर्जा से जो महा ऊर्जा केंद्र हैं उनको उतार कर हम जो है अपने 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के संकल्प के आधार पर बिना चुनाव प्रचार के अपने लोगों को जिता पाएंगे। और फिर पार्लियामेंट के मंदिर में जाकर वो सब बदलाव कर पाएंगे जिससे यह व्यवस्था स्थायी रूप से नीचे उतरे। तो जी इसमें सर। टेक्नोलॉजी भी रहेगी, नियम कानून का चेंज भी होगा, जो ब्यूरोक्रेसी से लेके हर चीज है वो अकाउंटेबल भी होगी। और यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा। ऐसा प्रावधान हम कर पाएंगे और हम भारत को न केवल अपराध मुक्त बना पाएंगे, न केवल जो है भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएंगे, बल्कि उसे समृद्ध भी बना पाएंगे, निरोगी भी बना पाएंगे और दीर्घायु भी बना पाएंगे। जी तो सर। इसके ढेर सारे मॉडल्स हैं। जब आप हमारे वीडियो ऑडियो सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज क्लियर होगी। और फिर जो है आप एक आपको शायद भानु प्रताप ने बताया होगा कि वो एक टीचमेंट ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में भी कोई आपके डाउट्स होंगे तो उनको क्लियर करेंगे। जी सर। तो क्या मैं ये मानूं कि आप ऊर्जाकृत हो गए हैं? जी और मैं पूरे पूरे अपने जितने भी प्रयास हैं हाँ, वो पूरे सर आपके लिए करूँगा, अपने मिशन के लिए करूँगा। बिल्कुल ठीक बात है। और इसको हम लॉजिकल एंड पर पहुंचाते हुए बदलाव का एक आधार बनाएंगे और इसमें जो है किसी तरीके की कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि देखो जो आया है उसका मरना तय है। राइट? तो जी सर। हम और आप सब जो है, हमें मालूम हो चाहे ना मालूम हो, अपने नियत तिथि को जो है ना यहाँ से बैकुंठ धाम पधारने वाले हैं। राइट? जी सर बिल्कुल तो ठीक है उस सर। समय के आने के पहले यदि हम अपना कर्तव्य पूरा कर पाए तो हम अपने देश को एक अच्छा देश के रूप में स्थापित कर पाएंगे और जी हम सर। अपनी आगे की जनरेशन को एक अच्छा भारत सौंप पाएंगे। नहीं तो वो इसी सठता के वातावरण में एक गुलामी का जीवन जीते रहेंगे और शायद वो ये महसूस भी ना कर पाए कि वो अभी भी गुलाम हैं। वो शायद उन्हें जो है जो स्वतंत्रता की घुट्टी पिलाई गई है उसकी वास्तविकता को वो शायद समझ भी ना पाए। जी बिल्कुल ठीक है सर। है कि नहीं? मैं पूर्णतया सहमत हूँ सर। चलिए, तो सुनील जी, इस संकल्प के साथ जो है इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जी सर। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आपकी पूरी एनर्जी लगेगी और जी सर। आप उन लोगों को पहले जोड़ो
जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं उनके संगठनों को पूरे का पूरा इसमें जो है ना जोड़िए, जिससे हम बहुत जल्दी जो है हमारी संख्या जो 100 करोड़ का हमने टारगेट रखा है उस पर हम पहुंचे, नंबर 1। और दूसरी बात, फिर थाली बजाकर दीपक जलाकर 2022 से 2024 के बीच में लोगों को अन्याय ना करने दें, राइट। तो शासन जी सर। प्रशासन किसी के प्रति अन्याय ना कर पाए, क्योंकि वो अन्याय करेगा तो थाली बजेगी, दीपक जलेगा और वीडियो चलेंगे, राइट। जी सर। अब यदि ये जो व्यवस्था है जिसमें जो नियम कानून का परिवर्तन है वो कर दिया जाता है, तो हम प्रेजेंट सिस्टम को साधुवाद देंगे और उन्हीं को जिता देंगे, ठीक है ना। जी जी, क्योंकि ये भी ठीक है सर। पॉलिटिकल जो है मकसद नहीं होना चाहिए, बदलाव जी एक मकसद होना चाहिए, ठीक है ना। जी 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 अब जी अज्यूम सर। करिए कि यदि अपने अहम में वो नहीं बदलते हैं तो फिर जो है ये तो धर्म युद्ध है, लड़ना ही होगा। ये बदलाव के बिना परिवर्तन संभव नहीं है, तो वो परिवर्तन लाना ही होगा। और जी फिर पार्लियामेंट के मंदिर में बैठते हुए एक अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह व्यवस्था जमीन पर उतारी जाए, जो भारतीय गुलामों के ना होकर बल्कि भारतीय डेमोक्रेटिक जनता के लिए हो, और वो इस तरीके के उसके सभी निर्णय हों जिससे इंटीग्रेटेड फार्मिंग से लेके हर चीज के माध्यम से हम भारत के हर व्यक्ति को व्यवसाय भी दे सकें और उसे समृद्ध भी बना सकें, और आगे चल के इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के माध्यम से हम जो है निरोगी और दीर्घायु भी बना सकें, जी सर। ठीक है ना। तो ये जी इतना जो इसका वो है, इसको मैं चाहूंगा कि आप अपनी जरा पूरी ऊर्जा लगा के इसमें भिड़ें। जी सर। तो सर आपका मैं इस आपका बात को संकल्प भी, मैं सुनना चाहूंगा। मैं अपना ये संकल्प लेता हूँ सर कि मैं हम्म इसमें जो टारगेट है, जो हमने टारगेट बनाया है हम्म कि हमको कानून व्यवस्था से संबंधित चेंज जो है जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े, इंटीग्रेटेड जो ये कृषि बनाई है आपने उसको भी प्रमोशन मिले, और उसके अलावा जितना भी हमारा कहना चाहिए जितने भी पुराने कानून हैं और जो हम गुलामी में जी रहे हैं इसमें जितना भी परिवर्तन आ सकता है सर, मैं शायद अपने शब्दों को सही तरह से नहीं भी पेश कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग से यही है कि हम उस गुलामी के जीवन से बाहर निकल जाए। बहुत सही। हकीकत में ये गुलामी ही है, और हमारा जो टारगेट है हम उसको चाहे हमसे पूरा हो, चाहे किसी और से पूरा हो, चाहे किसी और पार्टी से पूरा हो, या हमसे हमारी वाली पार्टी से पूरा हो, हमारे मिशन को सक्सेसफुल करना है। टारगेट की हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, वो चाहे किसी से भी हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो ये संकल्प है कि हम अपने से जुड़े लोगों में ऊर्जावान लोगों को खोजकर उनको जोड़ेंगे और उनको जी प्रेरित करेंगे कि वो इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहें, और कुल मिलके जो है क्राइम फ्री भारत मिशन जो है सफल होते हुए वो डिलीवर पब्लिक को कर पाए, जिसके लिए वो कृत संकल्पित है। जी सर। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।